हेलो फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि कोई भी काम अगर हम करते हैं तो अगर उसमें बेनिफिट ना हो तो उसको करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। ठीक है, सेम उसी तरह हम मेंटेनेंस प्लानिंग जो और शेड्यूलिंग जो है वो बिना बेनिफिट के नहीं करते हैं। आइए आज के वीडियो में हम बात करते हैं 10 इफेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनेंस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। तो अगर आप इसे यूटिलाइज करते हैं तो आप बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव कर पाएंगे, इक्विपमेंट के डाउन टाइम को रिड्यूस कर पाएंगे और हम कॉस्ट को भी मिनिमाइज कर पाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेते हैं कि पहला बेनिफिट है इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। तो जब हम मेंटेनेंस प्लानिंग पे फोकस करते हैं तो सारे टूल्स, मटेरियल्स और रिसोर्सेज पहले से ही प्रिपेयर होते हैं। इससे टाइम का वेस्ट बिल्कुल नहीं होता। टेक्नीशियंस डायरेक्टली काम स्टार्ट शुरू करते हैं। इस तरह से होता क्या है कि उनका रेंज टाइम या टूल्स टाइम जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा काम निकलता है। शेड्यूल्ड मेंटेनेंस से प्रोडक्शन इंटरप्शंस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। टीम्स बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करती हैं और ऑपरेशंस स्मूथली चलता है। एपीक्यूसी के रिसर्च के हिसाब से प्रॉपर प्लानिंग से प्रोडक्टिविटी 20 से 30% तक बढ़ सकती है। यह एक मैसिव इम्प्रूवमेंट होता है। सेकंड बेनिफिट है रिड्यूस्ड डाउन टाइम। तो प्लांट मेंटेनेंस से इक्विपमेंट डाउन टाइम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से जल्दी इशूज को हम पकड़ में लाते हैं, ठीक है, और उससे प्रोडक्शन डिसरप्शंस भी कम हो जाता है। और जब इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस प्रिडिक्टेबल हो जाता है तो रिसोर्स प्लानिंग भी एक्यूरेट हो जाती है। अल्टीमेटली डाउन टाइम कम होता है और आउटपुट बढ़ता है। तीसरा बेनिफिट है लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। तो इसमें क्या होता है कि प्लांट मेंटेनेंस आपको एक्सपेंसिव इमरजेंसी रिपेयर से बचाता है। अनप्लान्ड फेलर्स ना सिर्फ कॉस्टली होते हैं बल्कि प्रोडक्शन भी रोक सकते हैं। इसमें होता क्या है कि जब आप ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि कौन से स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है, किस टाइप के स्किल सेट की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। तो कभी कभी मशीन को हमें प्लांट से वर्कशॉप में भेजना पड़ता है या फिर बाहर से टेक्नीशियंस को आउटसोर्स करना पड़ता है। इस वजह से ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है और प्रोडक्शन भी डाउन हो जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पर इन्वेस्ट किया गया हर एक डॉलर हमें 3 से $5 तक का रिटर्न देता है पोस्ट सेविंग के रूप में। ये सेविंग इक्विपमेंट लाइफ बढ़ने की वजह से होती है। साथ ही साथ बजट प्लानिंग में भी हमें बहुत सहायता मिलती है, क्योंकि इन सब से हमें प्रिडिक्टेबिलिटी मिलती है, ठीक है। हम बेहतर तरीके से प्रिडिक्ट कर पाते हैं अगले नेक्स्ट ईयर के या फिर अपकमिंग डेज के बजट को ट्रेंड के अकॉर्डिंग। चौथा बेनिफिट है हमारा लॉन्गर इक्विपमेंट लाइफ। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से इक्विपमेंट फेलर रेट 20% तक रिड्यूस हो सकता है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाफ हो जाती है। रेगुलर इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, कैलिब्रेशन और टेस्टिंग, ये सब मिलकर इक्विपमेंट को हेल्दी रखते हैं। इससे प्रीमेच्योर डैमेज नहीं होता है और मशीन की लाइफ सिग्निफिकेंटली बढ़ जाती है। ब्रेकडाउन्स कम होने से ऑपरेशंस भी स्मूथ चलते हैं। पांचवा बेनिफिट है हमारा बेटर वर्क फ्लो एंड फ्यूअर डिलेज। तो जब जॉब्स क्लियरली डिफाइंड होती है और सारे रिसोर्सेस पहले से प्लान किए जाते हैं तो वर्क प्लेस पे कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। जैसे क्या है कि टेक्नीशियन साइट पे पहुंच के उसको खोजना नहीं पड़ता है कि ये स्पेयर कहाँ है, ये टूल्स कहाँ हैं, परमिट कहाँ हैं, ठीक है। तो ये सब में टाइम जो हमारा होता है वो वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड शेड्यूलिंग से राइट पर्सन राइट टाइम पे और राइट इक्विपमेंट के पास पहुंचता है। तो जब राइट पर्सन राइट टाइम पे राइट इक्विपमेंट पे पहुंचता है तो डिले कम हो जाता है, ठीक है। जो काम 2 घंटे में होना चाहिए वो एक्यूरेट 2 घंटे में पूरा होके आता है। जबकि अगर इस टाइप का कोई कन्फ्यूजन रहता है और प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं रहती है तो 2 घंटे का काम 4 घंटे तक खींच सकता है, ठीक है। तो इससे डिलेज और डाउन टाइम दोनों ही रिड्यूस होते हैं। टीम कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। अगला बेनिफिट है छठा हमारा, वो है बेटर यूज ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेस। आप जानते हैं कि लेबर्स जो है हमारे वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, ठीक है। और रिसोर्सेस जैसे कि पार्ट्स हमारे हो गए, इसका फोल्डिंग हो गया, या फिर और भी कोई जो हमारे कंज्यूमेबल्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली हैं। तो हमारा मेन मकसद होता है प्लानिंग और शेड्यूलिंग के थ्रू कि जो एक्सटर्नल कॉस्टेस हैं उसको मिनिमाइज करना। तो डिटेल प्लानिंग से हमें पता होता है कि कौन सा टास्क किस स्किल सेट के टेक्नीशियन को देना है, ठीक है। इससे मैन पावर की बेस्ट यूटिलाइजेशन होती है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल के जगह पे मैकेनिकल टेक्नीशियन चला गया और इलेक्ट्रिकल के जगह पे इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन चला गया। तो इन सब का कन्फ्यूजन दूर होते हैं, चूँकि सारे टास्क टूल्स पार्ट्स जो होते हैं वो सारे
एक्यूरेटली डिफाइंड होते हैं, ठीक है। इससे हमें काम करने में आसानी होती है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो इफिशिएंट शेड्यूलिंग से ना तो ओवर स्टाफिंग होती है और ना ही रिसोर्सेज का शॉर्टेज होता है। तो डेटा एनालिटिक्स का यूज करके आइडल टाइम भी मिनिमाइज होता है और कोस्ट कंट्रोल इम्प्रूव होता है। सातों बेनिफिट आइए देख लेते हैं। तो ये है हमारा इम्प्रूव्ड सेफ्टी एंड कंप्लायंस। प्लान्ड मेंटेनेंस सेफ्टी को इन्हांस करते हैं क्योंकि रेगुलर इंस्पेक्शन से हैजार्ड्स पहले से ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम रिस्क मिटिगेशन प्लान या रिस्क असेसमेंट जो है वो प्रिपेयर करके हम रेडी रखते हैं। मेंटेनेंस डॉक्यूमेंटेशन, फायर सेफ्टी, इन्वायरमेंटल लॉज और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने में भी हेल्प। कोई भी काम या कोई भी प्रोसीजर जो होता है वो किसी स्टैंडर्ड्स या कोड्स के अकॉर्डिंग होता है और उसी के अकॉर्डिंग जो होता है प्लानिंग में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो वहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंटल लॉज को या स्टैंडर्ड्स को वायलेशन की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे मेंटेनेंस प्लानिंग के द्वारा सॉल्व हो जाती है। ओवरऑल रिस्क काफ़ी कम हो जाता है जो वर्कर्स और ऑर्गेनाइजेशंस दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। आइए देख लेते हैं नवे बेनिफिट को। तो ये है हमारा हायर ऑपरेशनल इफिशियंसी। तो रिएक्टिव मेंटेनेंस में टेक्नीशियंस को इमरजेंसीज हैंडल करनी पड़ती है जो टाइम और मनी दोनों वेस्ट करती है। जैसे कि कोई अगर इमरजेंसी हो जाता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शिफ्ट आवर में ही होगा, ठीक है। वो शिफ्ट आवर से ज़्यादा, जैसे कि उनकी शिफ्ट है 7 to 5 की, तो उसके बाद का आ गया अगर, तो उन्हें टेक्नीशियंस को ओवर टाइम देना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा टाइम भी वेस्ट होता है और हमारा मनी भी वेस्ट होता है। प्रोएक्टिव प्लानिंग से वर्क प्रिडिक्टेबल हो जाता है। प्रोएक्टिव प्लानिंग का मतलब है कि हम पहले से ही प्लान किए हुए हैं हर चीज़, ठीक है। कि अगर ये फॉल्ट होता है तो हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, क्या ड्राइंग्स की ज़रूरत है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की, क्या स्किल सेट के टेक्नीशियन की ज़रूरत है, या फिर और भी हमें क्या पार्ट्स की ज़रूरत होती है। तो प्रीवियस जो हिस्ट्रीज होती है ना, उससे हमें इसको मिनिमाइज करने में फ़ायदा मिलता है, ठीक है। टीम्स कोऑर्डिनेटेड होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें डिफाइंड हो जाती है। तो ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन सारी टीम कोऑर्डिनेटेड होती है, ठीक है। डाउन टाइम रिड्यूस होता है और अवेलेबिलिटी इंप्रूव होती है। डाउन टाइम इंप्रूव होता है, इसका मतलब है कि हम एग्जैक्ट प्लान करते हैं कि ऑपरेशन वाला हमें कब हैंड ओवर करने वाला है इक्विपमेंट। उसी के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस टीम जाके उस काम को करके वापस आ जाती है और सेम टाइम पे इक्विपमेंट को हैंड ओवर कर देती है। तो इससे होता क्या है कि ऑपरेशन भी जो है वो स्मूथली चलता है और कम से कम टाइम में रिपेयर हमारा कंप्लीट हो जाता है। लॉन्ग टर्म में बजट स्टेबल हो जाते हैं और वर्क फ्लो रिलायबल बन जाता है। जनरली क्या होता है कि ब्रेक डाउन में हमारा और करेक्टिव मेंटेनेंस में हमारा बजट स्टेबल नहीं बना सकते क्योंकि वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। जबकि अगर हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस या प्लान्ड मेंटेनेंस करते हैं तो हम 1 साल का प्लान लेके चलते हैं, 1 साल का और 5 साल का भी लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चलते हैं कि कौन कौन से हमें इक्विपमेंट की मेंटेनेंस करनी है, कैसे इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस करनी है, क्या टूल्स की ज़रूरत है, हमें क्या क्या कंज्यूमेबल और पार्ट्स चाहिए होगा, ठीक है, कौन कौन से टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। तो अकॉर्डिंगली जो होता है मैनेजमेंट जो है मेंटेनेंस के लिए बजट प्रिपेयर करता है। तो इस तरह से हमारा लॉन्ग टर्म में बजट स्टेबल हो जाता है। नवा बेनिफिट है हमारा बेटर डिसीजन मेकिंग विद डेटा। तो ऑर्गेनाइजेशंस अप टाइम, मेंटेनेंस कॉस्ट, एनर्जी यूज और परफॉर्मेंस जैसे मैट्रिक्स ट्रैक करने में आसानी होता है। जैसे कि KPI की परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया हमारा, कि हमारा शेड्यूल कंप्लायंस हो गया, MTTR हो गया, OEE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस हो गया, MTBF हो गया, मीन टाइम बिटवीन फेलर। तो ये जो सारे मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो उसमें हमें उसके बिहाफ पे हमें डिसीजन लेने में आसानी होती है। डेटा से ट्रेंड्स आइडेंटिफाई होते हैं और फ्यूचर मेंटेनेंस नीड्स को हम एक्यूरेटली फोरकास्ट करते हैं। वैसे कोई भी फोरकास्टिंग जो होती है वो 100% एक्यूरेट नहीं होती है, फिर भी हमारी कोशिश होती है कि उसको मैक्सिमाइज किया जाए, उसको 90, 95 या 99% तक एक्यूरेसी को अचीव किया जाए। तो ये जो डेटा है और ट्रेंड्स हैं ये उसको अचीव करने में हमें हेल्प करते हैं। इससे बजटिंग बेटर होती है, रिसोर्सेज सही जगह एलोकेट होते हैं और कंटिन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। एट लास्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन गोल होता है कि इक्विपमेंट की अप टाइम को, ठीक है, या ऑपरेशनल टाइम को बढ़ाया जाए, किसी भी इक्विपमेंट की एसेट की लाइफ को बढ़ाया जाए और उससे ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए कम पैसे का यूज करके। अगला बेनिफिट है हमारा 10वां, वो है एक्सटेंड एसेट लाइफ। तो रेगुलर सर्विसिंग जैसे कि लुब्रिकेशन, कैलिब्रेशन, टेस्टिंग, ग्रीजिंग, इन सब को करने से होता क्या है कि इक्विपमेंट की वियर एंड टीयर कम होती है। वियर एंड टीयर कम होती है तो सिग्निफिकेंटली जो होता है उसकी लाइफ बढ़ जाती है, ठीक है। मशीन्स ज़्यादा रिलायबल होती है, ब्रेकडाउन्स कम होते हैं और कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट में डिले होता है। जैसे क्या होता है कैपिटल रिप्लेसमेंट कॉस्ट से यहाँ मतलब है कि किसी भी इक्विपमेंट की एक लाइफ होती है जैसे 5 साल 10 साल, ठीक है, तो हम
बेहतर अगर मेंटेनेंस करते हैं तो उसकी लाइफ को 10 साल है तो उसको 12 साल, 13 साल, 14 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो कैपिटल बजटिंग से यहाँ मेन कंसर्न ये है कि कैसे उसको बढ़ाया जाए। कोई इक्विपमेंट की 10 साल की लाइफ है तो मेंटेनेंस बेहतर करके उसको 12 साल या 15 साल तक चलाया जाए। तो ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट ही नहीं बल्कि ऑपरेशनल बेनिफिट भी देता है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल बेनिफिट से मतलब है कि अगर हमने आज कोई इक्विपमेंट मान लीजिए $1000 में खरीदा है, ठीक है, तो उसकी लाइफ 10 साल है, तो 10 साल बाद उसकी कॉस्ट हो जाएगी $2000 या $3000। पर अगर हम उसको उसी $1000 के इक्विपमेंट को 12 साल या 15 साल चलाते हैं तो क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट हमें मिलते रहता है, ठीक है, ऑपरेशन हमारा स्मूथ चलते रहता है और हमारा इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो जाता है। हम सेम जो है लेस कॉस्ट पे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अचीव कर पाते हैं। तो दोस्तों ये थे 10 इफेक्टिव बेनिफिट्स ऑफ मेंटेनेंस प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन प्रैक्टिसेस को अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप अप्लाई करते हैं तो आप बेटर प्रोडक्टिविटी, इफ़िशियंसी, सेफ्टी और कॉस्ट सेविंग को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, मेन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन मकसद यही होता है कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसको हाई किया जाए, ठीक है, और कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए, मतलब कि फंक्शनल कॉस्ट जो है हमारा या ऑपरेशनल कॉस्ट है उसको कम किया जाए और ऑपरेशन जो है हमारा वो बढ़ जाए। तो ये कैसे होगा? तो हम बेहतर मेंटेनेंस प्लानिंग और शेड्यूलिंग करेंगे तो और इन प्रैक्टिसेस को फॉलो करेंगे तो हमारा जो होगा ऑपरेशंस जो है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मैन पावर और रिसोर्सेज का हम बेहतर ऑप्टिमाइजेशन कर पाएंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा, कॉस्ट की सेविंग होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेंटेनेंस प्लानिंग और शेड्यूलिंग के अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।